जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे आज एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। 26 जुलाई को बुध उदित हो रहे हैं। बहुत ही अच्छी खबर है। व्यवसाय के दाता, आपके नर्व्स के दाता, बुद्धिमानी के दाता, अध्ययन पढ़ाई के दाता, लेखन के दाता, वाणी के दाता, आपके जीवन में व्यवसाय के दाता और साथ साथ आपके डिसीजंस के दाता, आपके शरीर में फेफड़ों के, सांसों के दाता, किडनी के दाता और त्वचा के दाता, इसके साथ मानसिक हालत के दाता, आपके हाथों के, कानों के और आपके किसी एंगल तक दांतों के भी माना जाता है इसे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर सूर्य को भी दांतों के और शनि को भी दांतों का दाता माना जाता है। लेकिन बता दूं आपको कि कान, गला और नाक इन सब के दाता और आपके जीवन में अब जितनी भी हरियाली है, जितनी भी खुशियां हैं, जितना भी आनंद है, छोटा सा मन है, आपके अंदर एक बच्चा है, उसके दाता हैं बुध, वो उदित होने जा रहे हैं। बहुत ही छोटा सा नाजुक सा ग्रह है ये, लेकिन बहुत ही ज़्यादा असर देने वाला, क्योंकि ये जब जब अस्त हो जाता है तो इन सारी चीज़ों पर असर पड़ जाता है और इसके असर पड़ने से लोगों के मन बुझ जाते हैं। अब जब बुध सूर्य की विसिनिटी से थोड़ा दूर जाएगा तो इसका मन जो है वो प्रफुल्लित हो जाएगा, बच्चे की तरह के हाँ मैं अब खेल कूद सकता हूँ, कि मैं अब खेल कूद के साथ साथ थोड़ी सी कूदियाँ मार सकता हूँ, मेरी कूदियाँ लोगों को नज़र आएंगी, क्योंकि मैं अब अस्त नहीं हूँ और आसमान में अब बुध अस्त नहीं रहेगा, उदित हो जाएगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए हम जानते हैं कि बुध उदित हो रहे हैं 26 जुलाई को और बहुत ही अच्छी अवस्था में आ जाएंगे। 31 जुलाई तक वो सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन इससे पहले भी मज़ेदार स्थिति बनेगी 4-5 दिनों के लिए, क्योंकि बुध के पास बहुत बड़ा पीरियड नहीं होता है। तो वैसे भी 26 जुलाई से लेकर मतलब पहले ही 24 जुलाई से लेकर वो अश्लेषा नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में थे और 26 जुलाई को अश्लेषा में रहते हुए ही वो उदित हो चुके हैं। तो अब उनका जो पूरा असर है अच्छा वो दे पाएंगे, लेकिन यहाँ पर इफ एंड बट है। एक इफ एंड बट ये है कि वो कर्क राशि में इन दिनों प्रवेश कर चुके हैं और कर्क राशि में वो अपना 70% ही असर दिखा पाएंगे। चंद्र उनका दुश्मन ग्रह होता है, उनका मित्र ग्रह नहीं होता। हालांकि सूर्य उनके साथ है, बुधादित्य योग बना हुआ है, तब भी बुध अपनी बहुत ज्यादा कारीगरी वहां पर 70% ही दिखा पाएंगे, 30% कमी होगी। लेकिन एक अच्छी अवस्था में होने के कारण, बुध उदित होने के कारण आपके व्यवसाय में वृद्धि, अब आपके जीवन में हरियाली, आपके जीवन में बुद्धिमानी, आपके डिसीजंस अच्छे, आपकी ये जो नाक कान गले से रिलेटेड परेशानी, आपकी किडनी से रिलेटेड परेशानियां, त्वचा से रिलेटेड परेशानियां, ये सब और सांस से रिलेटेड परेशानियां काफी कंट्रोल में आ जाएंगी। चलिए हम देखते हैं, संक्षेप में जानेंगे मेष से लेकर मीन राशि पर बुध के उदित होने का क्या असर हो रहा है। मेष राशि के लिए आपके तृतीय भाव के और आपके षष्ठ भाव के स्वामी हैं। उत्साह में वृद्धि, पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों के साथ छोटे जो हैं रिश्ता अच्छा, यात्राएं लाभदायक और लोन्स वगैरह लेने के लिए मौके आएंगे। वृषभ राशि, आपके लिए परिवार में धन आएगा, आपको किसी भी तरीके से बोलने चालने के बिजनेस में पैसे मिलेंगे, बुद्धिमानी बढ़ेगी, डिसीजंस बढ़ेंगे और साथ साथ आपके बच्चों के साथ आपके व्यवहार अच्छे होंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्नेश हैं बुध, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जेटिक पाएंगे, अपनी कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी और आपके माता पक्ष से आपको फुल सपोर्ट होगा। आप बहुत ज़्यादा अपने घर को लेकर रेनोवेशन करने में लग जाएंगे। कर्क राशि, आपके लग्न में बुध विचर रहे हैं इन दिनों, द्वादश के स्वामी, पराक्रम के स्वामी, प्रेम संबंध ठीक होंगे, विदेश रिलेटेड यात्राएं ठीक होंगी, आपकी विद इन इंडिया यात्राएं भी अच्छी होंगी, उसमें भी फायदे होंगे, आपको छोटे भाई बहनों से फायदा होगा। सिंह राशि, आपके लिए अब ये द्वादश में बैठे बुध जो हैं वो आपके खर्चे करवा सकते हैं, लेकिन आपको उसमें भी खुशी मिलेगी कि काम बन रहे हैं, विदेश से रिलेटेड धन आएगा। आपके धन का स्वामी होता है बुध, आपके परिवार में खुशी छाएगी, वाणी में दम आएगा
और बोलने चालने के बिजनेस, सिंगिंग वगैरह से आपको फायदा होगा। कन्या राशि, आपके कई सारे काम जो पिता के साथ रिलेटेड थे, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कॉन्फिडेंस अंदर का जागेगा और पिता से सहयोग मिलेगा। खेती वगैरह से रिलेटेड काम, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम बढ़ेंगे, आकर्षण में वृद्धि होगी। तुला राशि, आपके लिए कई सारे ऐसे काम जिसमें भागीदारी संदेश से रुक गए थे, अब आएंगे। काम व्यवसाय बढ़ेगा और आपके विदेश रिलेटेड काम भी बढ़ सकते हैं। पिता से जो बहुत मनमुटाव था थोड़ा सा, अब अपनी बात समझा सकते हैं। प्रेम संबंधों में आपको राहत मिलने जा रही है। वृश्चिक राशि, आपके तबीयत ठीक होगी कि आप जो त्वचा से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड और कई समस्याएं, बुद्धिमानी से रिलेटेड, बुद्धि से रिलेटेड खराब थी, तो ये सब आपको रिलैक्सेशन मिलने जा रही है। धन भी आएगा, पैसा भी आएगा नए नए अनुबंधों से, और विवाद और केसेस सॉर्टेड होंगे। धनु राशि, विवाहित जीवन और आपके व्यवसायिक जीवन से आपको फायदा होगा। पब्लिक इमेज अच्छी होगी, लेकिन संभालिए, अभी विवाहित जीवन के साथी के साथ संबंध अच्छे बना के रखने हैं। अपने पिता से आपको सपोर्ट मिलेगा। जो तबीयत खराब थी आपकी, उसके लिए थोड़ा सा आपको अभी भी सावधान रहना है और आपके व्यवसाय ध्यान से करना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। मकर राशि, आपके लिए कई सारे काम जो आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड थे, विवाहित जीवन के साथी व व्यावसायिक पार्टनर के साथी के साथ मिलकर कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ संबंध अच्छे बना के रखिएगा, बिगाड़िएगा नहीं। आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड काम, आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार हो सकते हैं, नए नए अनुबंध हो सकते हैं और उनमें आपको फायदा हो सकता है। यात्राएं भी व्यावसायिक रूप से शुभ हो सकती हैं। कुंभ राशि, मानसिक बल बना रहेगा, बच्चों से सहायता मिलेगी, बच्चों का भी मानसिक बल बना रहेगा। अध्ययन पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे, तबीयत अच्छी होगी, लेकिन याद रहे षष्ठ में है बुध, फिर भी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से षष्ठ में बुध बुरा नहीं होता और आपके येन के प्रकार काम बनाएगा, लेकिन थोड़ी तबीयत अभी भी संभालनी पड़ेगी, लोन्स वगैरह लेते समय संभल के। मीन राशि, आपके पंचम भाव में बैठा बुध कुछ खर्चे करवाएगा घर परिवार माता पे, और विवाहित जीवन के साथ ही इसमें फुल सपोर्ट तो देंगे, लेकिन उनके साथ आपकी थोड़ी अनबन है, उसको भी कम करेगा और पहले से ज़्यादा आश्वस्त करेगा व्यावसायिक पार्टनर को भी। और आपके मन की जो बेचैनी थी अपने विचारों को लेकर, वो अभी कायम रहेगी, क्योंकि उसके मालिक चंद्रमा हैं और आपको करनी चाहिए शिव जी की आराधना। मैं कामिनी खन्ना आपको बता रही थी कि बुध जो बहुत ही छोटे से लगते हैं ग्रह और बहुत ज़्यादा असर हो जाता है किसी भी ग्रह का, जल्दी जल्दी अस्त मार्गी वगैरह होते हैं, लेकिन उनका बहुत बड़ा प्रभाव है और ये प्रभाव को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।